नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज जब चुनाव आयोग ने एक बहुत ही भोंडा प्रयास किया कि चुनाव आयोग की गिरती हुई साख को संभलने का, लेकिन पत्रकारों के प्रश्नों के बौछार और उनके खुद के उद्बोधन में ही उन्होंने कहा और ये बता दिया कि हम इधर उधर लठ मार रहे हैं। जो ज्वलंत सवाल है, जो विपक्ष बार बार उठाता है, उसके बारे में एक शब्द वो बोलने को तैयार नहीं। आए बाएं बात कर रहे थे कि 45 दिन मिलते हैं निर्णय के बाद, आप तब कोर्ट क्यों नहीं जाते, अब इतने महीनों के बाद आरोप क्यों लगा रहे हैं। आरोप में क्या सत्यता है ये बताने का कष्ट करें। सवाल ये था कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है। एक महादेवपुरम कॉन्स्टिट्यूएंसी है विधानसभा के बेंगलुरु सेंट्रल में, उसमें 1,02,52 मत फर्जी पाए गए, प्रूफ के साथ दे रहे और इधर उधर की बातें वो कर रहे हैं। कभी अपने कानून का और बार बार कह रहे कि मतदाता मत चोरी कह के मतदाता का अपमान है। मतदाता का अपमान नहीं, मत चोरी करके आपका अपमान हो रहा है। और सही मायने में मतदाता का अपमान चुनाव आयोग कर रहा है, जब चुनाव आयोग मतदाताओं को जिसको चाहे मतदान का अधिकार देता है, मरे हुए को भी देता है और जिंदे हुए को अधिकार गायब कर देता है। 65 लाख मतदाता गायब हो गए, गायब कर दिए गए चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग ने एफिडेविट दिया चौड़ा होकर सर्वोच्च न्यायालय में कि हमें 65 लाख के नाम भी नहीं देंगे और क्यों ड्रॉप किया ये भी नहीं बताएंगे। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा घुमाया और कहा कि ये कोई कानून नहीं है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से नाम आपने ड्रॉप किए हैं, डिलीट किए हैं, कि वंचित रखे हैं 65 लाख लोगों को, और क्यों वंचित रखा है। चुनाव आयोग ने पहले आरोप लगाया कि यहाँ नेपाली लोग हैं, म्यांमार के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, और उसके चलते लगातार बार बार सारा गोदी मीडिया और सारा प्रधानमंत्री से लेकर तमाम ये कह रहे थे कि विदेशियों को, घुसपैठियों को मतदान करवाना चाहता है विपक्ष। आज जब सवाल पूछा कि आप बताइए कितने घुसपैठिए मतदाता आपने ड्रॉप किए, चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं था, बगले झांकने लगा। आज करने गए कुछ होम मतलब फ्री का हवन करने गए और हाथ जला लिए। आज चुनाव आयोग की स्थिति ऐसी हुई। लेकिन आज डायरेक्ट हिट में हम चुनाव आयोग की बात तो इसी की करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को थोड़ा साइड पर रखेंगे। आज डायरेक्ट हिट और किसी और ने नहीं किया। आज एक वीडियो क्लिप आई है एक संगोष्ठी में बात करते हुए, और वो है प्रकाल प्रभाकर की। आदरणीय प्रकाल प्रभाकर जो है वो इस देश के एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं, कमेंटेटर है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजकीय विश्लेषक है। उन्होंने एक संगोष्ठी में कहा कि एनडीए और बीजेपी मिलकर 79 सीट्स का घपला हुआ है। यदि ये घपला नहीं होता तो एनडीए का पूरा कुनबा बीजेपी के साथ 213 सीटों पे सिमट जाता और इंडिया गठबंधन कांग्रेस जिसको लीड कर रही है उसको 237 की जगह पे 316 सीटें होती और सरकार कोई और होती। By 79 seats, if that were not the case, the NDA BJP would have been 213. And India Alliance could have been, instead of 237, 316. On the basis of this, some people are raising. ये एक अर्थशास्त्री ने कहा। आप कहोगे कि कई अर्थशास्त्री है देश में, कोई भी कुछ कहता है, लेकिन इस अर्थशास्त्री की खासियत यह है कि ये भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी के पति है। और उनका नाम मैंने फिर बताता हूं, उनका नाम है प्रकाल प्रभाकर। प्रकाल प्रभाकर ये नरसापुर आंध्र का एक गांव है, वहां उनका जन्म हुआ। परिवार पॉलिटिकल था, मां भी विधायक रह चुकी है कंबाइन आंध्र प्रदेश असेंबली में, पिता भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं 1970 के आखिरी में और 1980 के प्रारंभिक दशक में उनके पिता मंत्री भी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में करने के बाद आंध्रा लोयला कॉलेज विजयवाड़ा यहाँ बीए किया। उसके बाद जेएनयू आ गए। जेएनयू में उन्होंने
एमए एमफिल किया और उसके बाद वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन गए, वहां उन्होंने पीएचडी किया। ये उनके क्रेडेंशियल्स है। प्रजा राज्य पार्टी जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जो प्रजा राज्य पार्टी का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके फाउंडर मेंबर में थे और पार्टी के पहले स्पोक्स पर्सन थे। उसके बाद 2009 में उन्होंने उस पार्टी से अपना नाता तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जिस पर्पज के साथ, जिस मुद्दों के साथ ये पार्टी बनी थी, उस मुद्दों से भटक रही है। बीच में वो आंध्र प्रदेश के कम्युनिकेशन एडवाइजर रहे 2014 से लेकर 2018 तक, लेकिन वर्तमान में बेबाक होके बोलते, भारतीय अर्थव्यवस्था पे बोलते, डॉलर रुपए पे बोलते, मतदान पे बोलते, चुनाव आयोग पे बोलते। अब निर्मला सीतारमण के पति ही खुद कहे कि 79 सीट का लफड़ा हो गया है। एडीआर की रिपोर्ट करीब करीब 60 सीटें बीजेपी को अकेले को इस जुगाड़ सिस्टम में देती है, तो बीजेपी वैसे भी 280 पे आती है मेरे हिसाब से, और 79 यानी 19 सीटें और हो जाए तो ये कुनबा कहाँ रहेगा ये आप, क्योंकि उन्होंने कहा कि 79 सीट्स यदि घोटाले की है तो जो कुनबा 290 पे था वो 79 माइनस करने के बाद 213 पे आता है, और जो 237 पे पूरा इंडिया गठबंधन है उसमें यदि 79 जोड़ दो तो फिर 316 हो जाता है। सत्ता में कौन आता, और जब ये वोट चोरी की बात होती है और चोरी की सरकार की बात होती है, उसे रेखांकित करता है। अब कोई भी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन निर्मला सीतारमण के पति को क्या कहेगा या मुंह, क्योंकि जब भी सुब्रमण्यम स्वामी कोई आरोप लगाते, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के मेंबर है, राज्यसभा रह चुके हैं, एक समय मंत्री रह चुके हैं, उस सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में जब भी सवाल पूछो बीजेपी को साफ समझाता है। वैसे ही निर्मला सीतारमण जी के बारे में, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी की और उनकी पहचान जेएनयू में हो गई थी, वहीं उसके बाद उनकी शादी हुई। एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते वो जानते हैं देश किस स्थिति में जा रहा है। एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते वो लगातार बता रहे हैं कि चुनाव आयोग में घोटाले कैसे हो रहे हैं। चुनाव आयोग के पूर्व जितने भी चुनाव आयुक्त है उनमें से कई चुनाव आयुक्तों ने खुल के बात की, कई पोर्टल्स पे उन्होंने लोगों को कांटेक्ट करने का प्रयास किया। अशोक लावासा का ऐसा ही इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें भी जो कुछ हो रहा है उससे वो सहमत नहीं है। चुनाव आयोग बार बार आज भी इस बात को बताने का प्रयास कर रहा था कि एसआईआर सिस्टम के खिलाफ विपक्ष क्यों है। विपक्ष ने कभी एसआईआर सिस्टम की खिलाफत की ही नहीं। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका एक टाइम लिमिट होता है। एसआईआर आप 15 दिन में नहीं पूरा कर सकते हो। 8 करोड़ लोगों का सत्यापन आप कितना भी फोर्स लगाओगे, और वो भी बरसात के समय जहां पूरा बाढ़ में ग्रस्त है बिहार, ये इम्पॉसिबल टास्क है। लोग घर में बैठ के फॉर्म भरेंगे, और वही नतीजा आया कि 0 नंबर पे, 0 एड्रेस पे भी लोग है, मकान नंबर 0, फिर कुछ लोग 00 पे और 000 पे है। 00, 000 के जो एड्रेसेस है, पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड, पिता का नाम फादर फादर, ये वही हो सकता है। एक घर में 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा लोग रजिस्टर है, ये वही हो सकता है जब आप एक ही जगह बैठ के फॉर्म भरते हो बगैर लोगों को पूछे। चुनाव आयोग ने बहुत सारी बातें की, उसके ऊपर हमने कार्यक्रम भी किए, लेकिन अब निर्मला सीतारमण के पति भी मानते हैं कि वर्तमान में जो सरकार है वो चोरी की है, और ऊपर से सीना चोरी इतनी कि चुनाव आयोग कहता है कि आप मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। मतदाताओं का अपमान किसने किया? मतदाताओं ने तो मतदान किसी और चीज के लिए किया था, और आपने मतदाताओं का अपमान करते हुए उसके नतीजे कुछ और निकाले। 2 जगह मतदान करने की बात फर्जी है, तो लेकिन 2 कार्ड इशू करने की बात फर्जी कैसे हो सकती है? निर्मला सीतारमण के पति कोई ऐसे ही पॉलिटिकल नहीं है कि उठ के इंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लेके कुछ भी बोलने लगे, माइक सामने दिखते थे। कोई एक रिस्पेक्टेबल अर्थशास्त्री माने जाते हैं इस देश के, और समय समय पे वो लगातार कमेंट करते रहते हैं। और ये पहली बार नहीं कि उन्होंने कहा, पहली बार तो उन्होंने चुनाव आयोग के घोटाले पे कहा। इसके पहले भारत की अर्थनीतियों को लेकर वो लगातार आलोचक रहे हैं, और जो जो उन्होंने भाकित किया, जो जो उन्होंने बताया कि हो सकता है, वही हुआ है बाद में। और आज हमारी स्थिति विश्व के पटल पर बहुत ही मुश्किल में फंसे हुए, ऐसी स्थिति, हम चक्रव्यूह में फंसे हैं।
एक आर्थिक चक्रव्यूह। और लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि सब ठीक है। कुल मिलाकर निर्मला सीतारामन जी के पति ने ये खुद कहना कि 79 सीट्स का घपला है, ये सीधा हिट करता है चुनाव आयोग के उन दावों को, ये हिट करता है एनडीए गठबंधन को, ये हिट करता है तमाम चुनाव आयोग के बाहरी स्पोक्स पर्सन देवेंद्र फडणवीस जैसों को, कि अब घर का ही गिफ्ट आपको मिला है, अब इस पे जरा प्रकाश डालिए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा